सदन में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सरकार से कई सवाल पूछे। पीएम मोदी से सीधे तौर पर अडानी से रिश्ते को लेकर सवाल पूछे और ये भी पूछ लिया कि आखिर अडानी के अमीर होने के पीछे ये रिश्ता कहीं वजह तो नहीं है। पीएम मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वहां से अडानी का दिल्ली तक पहुंचना और दिल्ली में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद के हालात पर अडानी की अमीरी पर सवाल किए। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। राहुल गांधी ने विदेश दौरों और अडानी को भी जोड़ा और कहा कि पीएम मोदी ने जो विदेश दौरे किए उन विदेश दौरों के जरिए अडानी को फायदा हुआ। राहुल गांधी ने सीधे पूछा कि आखिर कितने विदेश दौरे प्रधानमंत्री ने अडानी के साथ किए और वो दौरे किस किस देश में हुए, ये भी प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि आखिर जिस जिस देश में पीएम मोदी विदेश दौरों में पहुंचे वहां अडानी उनके साथ क्यों गए। किन देशों में अडानी अपने विदेश यात्रा के दौरान फौरन उसके बाद गए, यानी कि प्रधानमंत्री का विदेश दौरा हुआ जिस देश में, उस दौरे से प्रधानमंत्री वापस आते हैं लेकिन अडानी चले जाते हैं। ऐसे कितने देश हैं जहां अडानी को ठेका मिला या फिर बिजनेस का करार हुआ। इन तमाम सवालों के पीछे प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्तों को स्थापित करने के लिए राहुल गांधी ने कई और सवाल पूछे। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर पूछा कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे अडानी को बिजनेस दिलाने के लिए हुआ करते थे और भारत की विदेश नीति अडानी नीति पर आधारित हो गई थी, यानी कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान 2014 से लेकर अब तक जितने विदेश दौरे किए हैं हर एक विदेश दौरे पर सवाल खड़े कर दिए राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने उन तमाम विदेश दौरों के जरिए देश को होने वाले फायदे और अडानी को होने वाले फायदे में फर्क भी स्पष्ट करने की कोशिश की और ये सवाल सरकार से पूछ लिया और खुद प्रधानमंत्री से सवाल का जवाब जानना चाहा कि दरअसल उन विदेश दौरों से भारत को क्या हासिल हुआ और अडानी को क्या कुछ मिला। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अडानी अगर विदेश दौरों पर जाते हैं तो उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि अगर बिजनेस करने वाला कोई शख्स भारत के प्रधानमंत्री के साथ दौरे पर जाता है तो क्या एक नई रीति थी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री के साथ देश के व्यापारी कारोबारी दूसरे देशों में जाते रहे हैं, भारत के प्रतिनिधित्व के तौर पर अलग अलग देशों में व्यापार को बढ़ाने के लिए यह होता रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि सिर्फ एक कारोबारी और एक व्यापारी ही बढ़ क्यों रहा है। एक कारोबारी और एक ही व्यापारी को अलग अलग देशों के तमाम ठेके कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे मिलते चले जा रहे हैं। देश के भीतर भी हर सेक्टर में वही एक शख्स दिखाई दे रहा है और विदेशों में भी भारत के प्रतिनिधि के तौर पर उसी का चेहरा आगे आता है। ऐसे में अमेरिकी फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बंदरगाह से लेकर ऊर्जा क्षेत्र में कारोबार कर रहे अडानी ग्रुप पर गड़बड़ी और खातों में धोखाधड़ी के आरोप के बाद चौतरफा संकट में घिरे गौतम अडानी के विदेशों में चल रहे कारोबार पर भी अब संकट गहराने लगा है। ऑस्ट्रेलिया में अडानी का विरोध काफी वक्त से हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में उनको लेकर बड़े बड़े प्रदर्शन भी देखने को मिले। अडानी के बढ़ते दखल के बाद प्रदर्शन में और बढ़ोतरी हुई। वहीं बांग्लादेश में भी अब अडानी के प्रोजेक्ट्स पर संकट का बादल मंडरा रहा है। आरोप है कि अडानी जरूरत से ज्यादा महंगी बिजली दे रहे हैं बांग्लादेश को और कोयले की कीमत भी बहुत ज्यादा बता रहे हैं, यानी ज्यादा कमाने के चक्कर में बांग्लादेश में भी अडानी की बिजली गुल होने जा रही है। हालांकि मोदी सरकार ने इस सौदे से खुद को दूर किया है। कहा ये एक प्राइवेट कंपनी और एक देश के बीच का सौदा है, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं। हालांकि अडानी खुद को राष्ट्रवादी बताते हुए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हैं। खुद को देशभक्त और राष्ट्रवादी बताने के पीछे दरअसल खुद को भारत मान लेना एक बड़ी भूल थी, जिस पर उमा भारती ने भी तंज किया है। उन्होंने कहा है कि अडानी को समझना चाहिए कि वो भारत नहीं है। वहीं श्रीलंका में भी अडानी के व्यापार की पहुंच बढ़ने के बाद वहां भी अब विरोध हो रहा है। आरोप है कि श्रीलंका की सरकार पर दबाव डालकर वहां अडानी को कारोबार दिलवाया गया, वहां कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया गया। श्रीलंका में भी अडानी का विरोध हो रहा है। लोग सड़क पर उतरे हैं, यानी भारत के बाहर भी अडानी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और सदन के भीतर से लेकर भारत की सड़कों पर भी अडानी से सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब अडानी से सवाल पूछे जाते हैं
तो फिर सत्ता में बैठी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता जवाब क्यों देते हैं? अडानी जवाब क्यों नहीं दे रहे? दरअसल क्या कोई घालमेल है जिसकी तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं, या फिर सरकार की नीयत पर सवाल है और राहुल गांधी सही जगह चोट कर रहे हैं? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बांग्लादेश ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ 2017 के बिजली खरीद समझौते में संशोधन की मांग करती है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी बीपीडीसी के अधिकारियों ने कहा है कि कोयले से पैदा होने वाली बिजली काफी महंगी है। जो खबरें मीडिया में आ रही हैं उसके मुताबिक भारत के झारखंड में अडानी के संयंत्र के लिए खरीदे जाने वाले कोयले की अधिकतम कीमत विवाद की मुख्य वजह है। बांग्लादेश की एक निजी समाचार एजेंसी यूएनबी के मुताबिक अडानी पावर ने बीपीडीसी से एक अनुरोध किया था कि झारखंड के गोड्डा में 1600 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र के लिए कोयले का आयात करना है। बीपीडीसी के मुताबिक उनके द्वारा बताई गई कोयले की कीमत $400 प्रति टन है, जो बहुत ज्यादा है। ये $250 प्रति टन से कम होनी चाहिए, जो दूसरे ताप बिजली संयंत्रों के लिए आयातित की जा रहे कोयला उसकी कीमत है, उसी तरह से भी इसके लिए होनी चाहिए। लेकिन ये बात नहीं बन रही है, कीमतें ज्यादा हैं और ऐसे में बांग्लादेश में भी अडानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और संशोधन की मांग हो रही है कि अडानी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें बदलाव किया जाए। मुसीबत बांग्लादेश में ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। बांग्लादेश के दौरे पर प्रधानमंत्री का जाना और उसके बाद अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना, इन तमाम सवालों के बीच ऑस्ट्रेलिया में जो विवाद है वो भी एक अलग ढंग से अडानी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया रेगुलेटर जांच करने की बात कर रहा है। कभी दुनिया के तीसरे अमीर शख्स रहे अडानी ग्रुप का कारोबार देश भर में बंदरगाह, कोयला खनन, हवाई अड्डा, डेटा केंद्रों और सीमेंट के साथ साथ हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी तक में फैला है। कंपनी के पास जो मौजूदा पोर्टफोलियो है उसमें एक ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, हवाई अड्डा, सड़कें, फूड, एफएमसीजी, डिजिटल खनन, रक्षा और औद्योगिक विनिर्माण शामिल है। हालांकि अडानी ग्रुप का कारोबार देश ही नहीं विदेशों में ही फैला है। बांग्लादेश में बिजली सेक्टर में कारोबार के अलावा अडानी ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर कोयला खनन कर रहे हैं। बंदरगाह पोर्ट से जुड़े हुए हैं, बंदरगाह के कारोबार से जुड़े हुए हैं। अडानी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में ब्रेवस नाम से अपना कारोबार चलाता है। वहां पर उसका क्वींसलैंड राज्य में एक कोयला खदान है। इसके साथ ही वो एक बंदरगाह और एक एक्सपोर्ट टर्मिनल का भी संचालन करता है। ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप कारमाइकल कोयला खदान और उससे जुड़ी एक रेल लाइन, नॉर्थ क्वींसलैंड और उसके साथ एयरपोर्ट टर्मिनल का भी संचालन करता है, जो क्वींसलैंड कोयला निर्यात के लिए एक प्रमुख बंदरगाह है। कंपनी के पास सोलर फर्म भी है। अब ऑस्ट्रेलिया के कॉर्पोरेट नियामक ने भी कह दिया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उसकी समीक्षा होगी। ऑस्ट्रेलिया में पिछले कुछ सालों में पर्यावरण एक्टिविस्ट अडानी ग्रुप का बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। वो संगठित तौर पर स्टॉप अडानी नाम से एक कैंपेन भी चला रहे हैं, एक वेबसाइट भी है और उस पर अधिकतर ट्विटर पर ट्रेंड भी करते हैं। प्रदर्शन करने वाले कार्बन उत्सर्जन और ग्रेट बैरियर रीफ को नुकसान के बारे में चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि अडानी ग्रुप को उत्पादन क्षमता कम करने और शिपमेंट में देरी करने के लिए मजबूर किया जाए। नवंबर 2020 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच के दौरान स्टॉप अडानी प्रोटेस्ट ने हंगामा खड़ा कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया भी वो देश है जहां प्रधानमंत्री के लगातार दौरे होते रहे हैं और अडानी को लेकर सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री के दौरे और अडानी को ऑस्ट्रेलिया में एक छूट के तौर पर इन तमाम प्रोजेक्ट्स को देखा जा रहा है। इस पर भी सवाल है। सवाल इस बात पर भी है कि इजराइल में किस तरह से अडानी पैर पसार रहे हैं। इजराइल में भी कारोबार फैल रहा है। अभी हाल ही में महत्वपूर्ण जो सौदा हुआ है इजराइल के साथ वो हाइफा बंदरगाह का हुआ है। $1.2 अरब से ज्यादा का ये पूरा सौदा है। हाइफा बंदरगाह मालवाहक जहाजों से जुड़ा हुआ है। इजराइल में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और जबकि जहां पर पर्यटक जहाजों के मामले में ये इकलौता बंदरगाह है। इस सौदे के तहत अडानी ग्रुप तेल अवीव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब भी बनाएगा। वहीं अडानी ग्रुप ने पिछले 6 साल में एल्बिट सिस्टम्स, इजराइल वेपन सिस्टम और इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी जैसी कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की है। इजराइल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किस तरह से दोस्ती रखता है और किस तरह से वहां प्रधानमंत्री का आना जाना है, ये तमाम लोगों को पता है। क्या इसका फायदा अडानी को मिल रहा है? ये सवाल है।
श्रीलंका, जहां पर विवाद काफी गहराया और श्रीलंका के एक अधिकारी के बयान ने बवाल मचा दिया। एक टॉप मोस्ट अधिकारी ने जो बयान दिया था उससे कहा गया था कि भारत और अडानी ग्रुप से जो संबंध हैं, यानी कि श्रीलंका में जो सरकारी बिजली कंपनी सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं अडानी को, उसमें दबाव बना था श्रीलंका की सरकार पर कि अडानी को ही देना है। ये बयान जब आया तो विवाद न सिर्फ श्रीलंका के भीतर हुआ बल्कि भारत में भी सवाल पूछे गए कि आखिर अडानी के लिए ये दबाव डाल कौन रहा है। तो वहीं श्रीलंका के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष एमएमसी फर्नांडो ने संसदीय पैनल के सामने इस बात को कहा था, इस बात का दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर श्रीलंका में अडानी ग्रुप को पवन ऊर्जा परियोजना देने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर दबाव डाला था। विवाद सिर्फ श्रीलंका तक ही नहीं रहा। इस अधिकारी के बयान के बाद भारत तक ये विवाद पहुंचा। हालांकि अधिकारी ने अपने बयान को वापस लिया था बाद में और इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी जिन सवालों को उठा रहे हैं और कह रहे हैं, और एक बड़ा खाका वो जब खींचते हुए कहते हैं कि दरअसल भारत की विदेश नीति अडानी नीति पर आधारित है, यानी कि भारत में जो भी प्रधानमंत्री के दौरे हुए उसमें अडानी को कैसे फायदा हो, इस बात को लेकर ये तमाम दौरे होते रहे। तो ऐसे में सवाल ये है कि सरकार के पास इसका जवाब क्या है। इन तमाम सवाल और जवाब के बीच में इस बात को लेकर भी चर्चा अब गर्म होने लगी है कि देश के प्रधानमंत्री के हर दौरे के बाद अडानी को उस देश में कारोबार कैसे मिले, इस बात को लेकर चिंता क्यों बढ़ने लगी। अडानी लगातार उन देशों में क्यों बढ़ने लगे जहां जहां प्रधानमंत्री की दोस्ती मजबूत थी, जहां जहां प्रधानमंत्री का कद ऊंचा था, जहां जहां प्रधानमंत्री के बात को अहमियत मिलती थी, हर उस देश में अडानी को क्यों जगह मिलने लगी। राहुल गांधी ने कई सवाल पूछे सिलसिलेवार ढंग से। अब नजर इस बात पर होगी कि सरकार या प्रधानमंत्री इन तमाम सवालों पर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि देश के भीतर अगर अडानी की साख कमजोर हो रही है और वो इस बात को लेकर है कि जिस तरह से कारोबार बढ़ा, तो सवाल इस बात का भी है कि प्रधानमंत्री की साख पर तो सवाल नहीं आ रहा। अडानी के कारोबार में जिस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और फ्रॉड जैसे शब्दों के इस्तेमाल के साथ ये कहा कि कारोबार एक बुलबुले की तरह है जिसमें एक रिपोर्ट ने पिन मार के इस बुलबुले को फोड़ दिया, तो फिर क्या प्रधानमंत्री या सरकार के संज्ञान में ये तमाम चीजें नहीं थी? और अगर नहीं थी तो फिर ऐसे में सरकार एक व्यापारी, एक कारोबारी के लिए जिस तरह से अब जवाब न दें इसके फ्रेम में आ गई है, तो विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर अडानी पर चुप्पी क्यों। अब नजर इस बात पर है कि प्रधानमंत्री जब आते हैं और प्रधानमंत्री के जरिए विदेश मंत्रालय या फिर देश का वित्त मंत्रालय क्या कुछ जवाब देता है, और अडानी के उन तमाम जो आरोप अडानी पर लगे हैं उसकी जांच कब होती है, सेबी से लेकर तमाम एजेंसियां क्या कुछ कहती हैं, और राहुल गांधी के जो बड़े सवाल हैं और विदेश नीति को लेकर जो चर्चा है उस पर जवाब क्या आता है, इस पर नजर है।